अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई दे बजाज का सलाम है। एक मसला ऐसा है जो कि सबका मसला है। मैं मसला थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ और फिर मसला समझा भी देता हूँ। मसला ये है भाईजान कि ओवरऑल में एक सवाल है और इस पे कोई ज़ाती नौयत नहीं है भाई। ये ज़ाती नौयत का सवाल नहीं है, ज़ाती कोई भी ज़ाती चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा आपको कि नॉलेज है। ये ज़ाती किसी को मैं नाम ले रहा हूँ ना मैं बात कर रहा हूँ, नॉलेज है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के हैं और हमारा काम बनता है कि हम इन सवालों को प्रॉपर्ली जवाब दें ताकि लोगों की क्यूरीज क्लियर हो। जी एक मेरे स्टेटस पे रिस्पॉन्ड है, जी आप ज़ाती प्लॉट चाहते हो तो भाई मुझसे हाफ प्राइस पे ले लो और आपकी ये ख्वाहिशें पूरी कर देता हूँ। यहाँ 23 साल तक कोई जो है आबादकारी नहीं होगी। ये मैंने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से एक वीडियो लगाई थी, उसमें ये मुझे साफ फरमा रहे हैं मुझे भी फलाने प्रोजेक्ट में फंसाया है बहुत ज़्यादा फाइलें दिलवा कर। अब एक साफ फरमा रहे हैं मुझे भी डीलर्स ने फलाने प्रोजेक्ट में फंसाया है बहुत ज़्यादा फाइलें दिलवा कर। अभी सवाल देखें जी ज़रा। कहता था कि प्रॉफिट के साथ निकाल दूंगा, मुझे किसी भी डीलर पर ट्रस्ट नहीं। उस खबीस ने सारी क्लोज करवा दी। हम टीचर हैं, हम सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा दी। रेजिडेंशियल फाइल्स हैं 8 मरले की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हो रही है जी के दो चीज़ें प्रॉब्लम है जी। थोड़ा सा ज़रा सब्र करें, मेरी वीडियो को सोचें। मैं बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। कहता था कि प्रॉफिट के साथ निकाल दूंगा, अब मुझे किसी भी डीलर पर ट्रस्ट नहीं। उस खबीस ने सारी फाइलें क्लोज करवा दी। हम टीचर हैं सारी ज़िंदगी में जिसमें जमा पूंजी हमने लुटा दी। 8 मरले के हमने कोई प्लॉट लिए थे। डीलर ने मुझे बताया था कि जी फलानी प्रोजेक्ट में उसने मुझे फंसाया है बहुत ज़्यादा फाइलें दिलवा कर। एक साहब हैं जो कि माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, वो कह रहे मुझे डीलर ने फंसवाया है बहुत सारी फाइलें दिलवा कर। कहता था मैं प्रॉफिट पे बेच दूंगा। अब इसमें गलती किसकी है? खुद ही आप देखें, एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा बंदा, वो कहता है कि जी वह फरमाते हैं मेरे कोई जातियात पे टक्कर नहीं है ना, मैं बात करूँ उनके नाम ले। एक पढ़े लिखे आदमी, आप भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं, और एक पढ़ा लिखा आदमी मुझे ये कंप्लेन करता है कि मुझे एक डीलर ने बहुत ज़्यादा फाइलें देकर फंसवा दी है। नंबर वन, कहता था मैं प्रॉफिट पे बेच दूंगा और मैंने ले ली और मैंने सारी फाइलें लेके क्लोज करवा दी। किसकी गलती है? एक आम जो कम पढ़ा लिखा इंसान है जिसे नॉलेज नहीं है, चलो वो तो कहे यार मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था। एक पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है कि भाई मुझे फलाने ने फंसवा दिया है, तो इसमें गलती किसकी है? उसने क्या कहा कि फंसवा दीजिए मैं आपको प्रॉफिट पे भेज दूंगा, तो लालच किसने की थी? आपने। हमें क्यों नहीं लोग कहते भाई, हमें क्यों नहीं कहते? हमें तो रोज करोड़ों की लोग फोन है, करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़, पता नहीं 85 करोड़, 65 करोड़ की बातें कर रहे होते हैं। मैं हंस रहा होता हूँ। आई स्वेयर टू माई गॉड, मैं हंस रहा होता हूँ। हमें क्यों नहीं लोग यूटिलाइज कर लेते? मैं तो बहुत सारे माशाल्लाह जो लोग रब्ता करते हैं, इतने माशाल्लाह इतनी अच्छी उम्र में, मेरी 30 साल उम्र है सर, 30 ईयर्स ओल्ड आई एम। एम फिल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 25 साल का था जब मैंने एम फिल किया। 22-23 साल का हूँ, 22 साल का जब मैंने मास्टर्स किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने किया 2014 में। 2012 में जो है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, चलें 2010 में मेरा मैट्रिक है, 2012 में एफएससी है, 2014 में ग्रेजुएशन है, 2017 में मेरा मास्टर्स है और 2020 में मेरा जो है एम फिल है। और मैं तब 25 साल का था, आज मैं 30 साल का हूँ, 5 साल गुजर गए। ठीक है, एम फिल को किया। उसके बाद 4-5 साल अनऑफिशियल एक पीएचडी है जो कि मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने खुद पढ़ी है। मैंने फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कब से? मैं 9th क्लास से काम कर रहा हूँ। फ्रॉम क्लास 9th आई एम वर्किंग, 9 10 और सेल्स मैन ही कर रहा हूँ। इतने साल हो गए मुझे, ठीक हो गया। मुझे तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सका। 30 साल की उम्र है मेरी। आप माशाल्लाह, आप जिन लोग मुझसे रब्ता करते हैं 40 साल उम्र, 45 साल उम्र, 50 साल उम्र, कैसे बेवकूफ़ बना गया यार? कैसे कह गया जी कि मैं प्रॉफिट में बेच दूंगा? कहीं ना कहीं तो माने ना कि आपको लालच थी। अब मुझे एक दिन एक साहब की फ़ोन आई है, वो मुझे कहते रहे कि जी आपने फलानी जगह का प्रोजेक्ट है, इतने करोड़, पता नहीं करोड़ इतने हैं, ये करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप ये प्रोजेक्ट में खाली वीडियोस बनाएं, इंटर हो जाएं, ये आप बेचेंगे, देखिए आपका हक हम भाइयों वाला देंगे। एंड आई वाज जस्ट लाफिंग इन इट, आई वाज जस्ट लाफिंग इन इट दैट टाइम कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर मैं बेच सकूंगा तो मुझे आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही किसी का भी प्रोजेक्ट बेच दूंगा। और अगर मैं प्रोजेक्ट बेचूंगा इतनी बड़ी वैल्यू का, तो मैं जानता हूँ उसे पैसे बनाना। मैं तो उनकी बातों पे नहीं आया, वो मेरे पीछे लगे हैं जी, आए हमारे साथ काम करें। मैं तो उनकी बातों पे नहीं, खाली काम करने का कह रहे हैं भाई, पैसे भी लेने को नहीं कह रहे। खाली मुझसे मेरा टाइम मांग रहे हैं। दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट माई टाइम, मुझे टाइम मांग रहे हैं। जो जगह दिखा रहे हैं वो ऐसी ज़बरदस्त जगह है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन है उस जगह की। मुझसे मेरा टाइम मांग रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी ये आते थे, ये
ये जो सूदी निज़ाम वाले प्रोजेक्ट से इतनी मैसेजेस कॉल से, ये भाई हमारे लिए काम करें, ये प्रोडक्ट है, करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें, इतने पैसे वो लें, मुझे आप वीडियोस बनाएं, बस आप खाली वीडियोस बनाएं, आप क्लाइंट लाके दें। मैंने तो कभी बात नहीं मानी। पिछले दिन एक और प्रोजेक्ट किसी ने लॉन्च किया है मुमताज़ सिटी के बाहर, मुझे रब्ता करते रहे, जी आप आएँ, हमने चाय खाना जाना है, आप मीटिंग करें, प्रेजेंटेशन लें हमसे। दे आर आस्किंग माई टाइम, मैं अपना टाइम भी नहीं देना चाह रहा बिकॉज आई विल वेस्ट इट अगर मैं जाऊँगा। आप लोगों ने अपने पैसे दे दिए, एक प्रोजेक्ट जिसकी आपने दर्जनों फाइल्स उठा ली हैं, ठीक है। पढ़े लिखे आदमी को तो पता है ना कि फाइल, पढ़ा लिखा आदमी कम से कम फाइल तो पढ़ लेता है ना भाई। आप हमेशा कहते हैं डीलर ये डीलर वो, भाई पढ़ा लिखा आदमी फाइल तो पढ़ेगा ना। मैं फाइल पढ़ूंगा, मैं फाइल उठाऊंगा, फाइल को पढ़ूंगा ना भाई, इस पर लिखा क्या हुआ, मैं साइन करने से पहले 600 दफा सोचूं। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये चलो बाद में माने ना माने, अगर एप्लीकेबल करनी मैं क्या करूंगा। तो मैं नहीं मानता कि आपने 20-20, 25-25 फाइलें, 12-12 फाइलें उठा दी किसी डीलर के कहने में, वो कहता था प्रॉफिट पे बेच दूंगा। आप कहाँ थे, आपकी अकल कहाँ पर थी। और अगर आपकी अकल ठिकाने नहीं थी तो मतलब ये आपकी जहन में, दिल में लालच थी भाई, अपने लालच के लिए पैसा डाला, डूब गया, डेट्स इट। वो डबल चाव वाला काम है, जो भी आपने लालच में लॉटरी खरीदी, डूब गई, डेट्स इट। आप इसमें लोगों को जो है ना वो करना छोड़ दें। हमेशा याद रखें, देखें मेरे से तो किसी की इन्वेस्टमेंट हुई नहीं हुई है, मकसद ये एजुकेशन। एम्फसाइज मैं इसलिए करता हूँ इन वीडियोज़ में कि वो लोग जो कि अब मेरी वीडियोस देखते हैं, अब उनका ज़रा माइंडसेट क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट्स 2 नंबर है, मैं ये नहीं कहता प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कहता इंस्टॉलमेंट फाइल नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, पर एक लेना भाई। ये 25-25 फाइलें क्यों लेते हैं, 12-12 फाइलें क्यों ली थी। एक फाइल ने 5 मरले का प्लॉट है, 20 लाख रुपया वैल्यू है, 1.5 लाख डाउन पेमेंट है, 25,000 महीना किस्त है, बात समझ आ जाती है। फिर बात 2 चीज़ें पूछने वाली होती हैं, भाई डेवलपमेंट चार्जेस कितना है, प्लॉट कब मिलेगा, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोज क्या है, अच्छे से अच्छा सिनेरियो क्या है। आप ये सारी चीज़ें लेके घर जाते हैं, एवेलुएट करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, बेचे हट जाते हैं। ये इतना सा काम है भाई, जब पैसे लगा रहे हैं, इतना सा काम जब पैसे लगा रहे हैं करना पड़ेगा। जब नहीं किए ना, लोगों की बातों पे अमल किए, तो बस ठीक है, भुगते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ भी नहीं हो सकता। ओवरऑल आपने गलतियां की हैं, 12-12 फाइलें, 25-25 फाइलें, 10-10 फाइलें, सारी क्लोज कराई हुई हैं। मतलब एक फाइल है, लेट अस सपोज एग्जांपल दें, लेट अस सपोज प्लॉट 70 लाख रुपए का कमर्शियल प्लॉट। एक बंदा वो कहता है जी ये 5 लाख इसकी डाउन पेमेंट है, ऐसा करो ना मुझे ये 50,000 रुपये दे दो। आप कहते हैं वाह, 50,000 की फाइल ले लेता हूँ, 5 लाख की तो बिक जाएगी। भाई टर्म एंड कंडीशन तो पढ़े कि फाइल में लिखा हुआ है भाई दो किस्सा जमा ना करें तो फाइल कैंसिल हो जाएगी, ये ना किया तो ये हो जाएगा। वो 50,000 की फाइल क्या लेके करनी है, 50,000 लेके ऊपर लाइबिलिटी तो चढ़ा दी है ना, 50 लाख रुपए और भी तो देना है। अगर वो नहीं दे सके तो ली क्यों। तो ये चीज़ें आप लोग को अपने आप में ज़रूर जो है सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको मानना पड़ेगा हाँ हमने गलतियाँ की हैं। रियल स्टेट में देखें, गलती जो करते हैं ना उसकी सज़ा होती है। रियल स्टेट में कोई इतना पे मेहरबान नहीं होता। अपनी छोटी सी गलती, हम भी गलतियाँ करते हैं, मैंने गलती की पीछे इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में, मैंने एक अब ऐसे बंदे को पैसे दिए जो कि कंसिस्टेंटली कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, उसके रेफरेंस से मैंने एक बंदे को पैसे दिए, इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट के चक्कर में दिए पैसे उसको, और डिस्काउंट काट के उसने जी आगे सबमिट कर दिए। एक पेपर में अपनी रसीद दे दी थी मुझे उसने, वो आज तक फंसे में पैसे नहीं निकल रहे भाई। क्या करूँ, गलती की थी, भुगत रहा हूँ, लाइबिलिटी तो मेरे ऊपर है, ठीक है, अब क्या करें, क्या करें, रोना शुरू कर दूं, रोजाना रोला डालना शुरू कर दूं, मान लूँ हाँ मेरी गलती है, मैं आई एक्सेप्ट दिस मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है, मैंने सही से छानबीन करके अपनी पैसे अपनी जेब से नहीं दिए हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट पॉइंट, मैंने बैठ के ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ कल्प्रेट, मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं करना चाहिए था। अल्टीमेटली आप लोगों को भी समझना चाहिए, जो लोग ये समझते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, उनको कहीं ना कहीं में गलती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं की, गलत डायमेंशन पे एक दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है। मतलब जाना लाहौर था, मोटरवे पकड़ ली पेशावर की, तो अब कम से कम कभी भी लाहौर नहीं पहुंच सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।